नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मुहर्रम पर दो राज्यों के दो बड़े फैसलों ने सियासी तूफान मचा दिया है। इन फैसलों पर पूरे देश में अपने अपने तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन मुहर्रम को लेकर आए इन फैसलों पर मुसलमानों का क्या कहना है, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। जी न्यूज पर करेंगे इसी पर बड़ी बहस, लेकिन पहले आपको दोनों फैसलों के बारे में बता देते हैं। हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल है इस बहस में। अब फैसला क्या है ये समझिए। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि त्योहारों पर परंपरा से छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन मुहर्रम पर किसी को हथियार लहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ना ही हथियारों की नुमाइश की इजाजत होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुहर्रम के जुलूस के लिए नई गाइडलाइन बनाई है। ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वो मुहर्रम के लिए अलग से कॉरिडोर बनाएं। आज हम मुहर्रम पर होने वाली राजनीति को भी एक्सपोज करेंगे और साथ ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान इस पर क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने को वो करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खून बहाएंगे, इसीलिए हम लोग पैदा किए गए। बंदिश तो बहुत लगाई गई है, लेकिन उस पर हम लोग उसको नहीं मानेंगे। ये वो लोग हैं जो मुहर्रम पर ताजियेदारी करते हैं, मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तलवारबाजी करते हैं। लेकिन इस बार यूपी में योगी सरकार के फैसले के बाद तलवारें खिंच गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि त्योहारों में परंपरा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन इस बार से मुहर्रम के जुलूस में तलवार और हथियार भी नहीं चलेंगे। इस फैसले का कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ मुसलमान इसके हक में भी सामने आए। हमारे यहाँ हथियारों का प्रदर्शन न कभी हुआ न कभी होगा आगे भी। हमारे यहाँ जो हथियार हैं वो सिर्फ हम अपने सर पे मातम करते हैं या अपनी कमर पे मातम करते हैं। सीना जनी का मातम हम लोग करते हैं अपने लिए, वो दूसरों के लिए प्रदर्शन के लिए नहीं है कोई परंपरा हमारे यहाँ। हथियारों के प्रदर्शन वाला वो पहले का है, उसके अंदर हमारे यहाँ हथियारों का प्रदर्शन नहीं होता है और आज़ादारी का हमारी एक हिस्सा है। हथियारों का तो प्रदर्शन हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि तलवारें और ये और वो कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जंजीरें होती हैं, उसका मातम होता है। और हम लोग तो है डीजे वगैरह, ये जो साइज़ हैं और ताजियों के जो साइज़ हैं वो तो जो साइज़ थे वही हैं, वही रहेंगे, तमाम जिंदगी से वही चले आ रहे हैं। हालांकि शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि जंजीरों पर कोई रोक नहीं है, छुरियां भी लगी रहेंगी, स्टंटबाजी भी होगी, लेकिन तलवारें नहीं लहराएंगे। असलहे के प्रदर्शन में जो हमारे के यहाँ परंपरागत जो जंजीर का और कमा का मातम होता है, उसमें कभी न रोक रही है और न ही इस साल है। क्योंकि अगर आपका ये मैसेज चला जाएगा कि उसके ऊपर पाबंदी है तो बड़ी हैजानी कैफियत होगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो बेमसरफ की, उसके ऊपर पाबंदी होती है और जो गलत तरीके से काम किया जाता है। लेकिन हमारे क्या जो जंजीरों का मातम किया जाता है, छुरियाँ का जिसमें छोटी छुरी होती है और जो कमा सर पे लगाई जाती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। इधर यूपी में सख्ती है तो उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुहर्रम मनाने वालों पर मेहरबान है। ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ताजिया निकालने के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जाए। पूरे जुलूस के दौरान अधिकारी नजर रखें और किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन ममता बनर्जी के इस फैसले पर तीखे सवाल उठने लगे। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि दुर्गा पूजा में कुछ नहीं होता, कोई झमेला नहीं होता, काली पूजा में नहीं होता, सरस्वती पूजा में नहीं होता, लक्ष्मी पूजा में नहीं होता, रथ यात्रा में नहीं होता, सिर्फ रामनवमी में क्यों होता है? क्योंकि रामनवमी में बीजेपी के जो मूर्ख नेता हैं वो लोग बयानबाजी करते हैं कि हथियार लेके करो। कहां पर, किस शास्त्र में लिखा है? देखिए, ये पूरा जो लास्ट लोकसभा वो इलेक्शन हुआ है उसमें पूरा माइनॉरिटी वोट्स जो है वो पूरा टीएमसी के पास गए हैं। इसके लिए तो टीएमसी का रिवार्ड देना चाहिए। वो तो तुष्टिकरण का राजनीति इसका चरित्र में है, शुरू से ये चल रहा है। उसको लेके ही इसका विश्वास, इसको जीतने का विश्वास इसके ऊपर ही भरोसा में है। तो इसलिए जो मुहर्रम को लेके जो अभी उन्होंने सब लोगों को आश्वस्त किया है, सब लोगों को अलर्ट किया है कि मुहर्रम को जो जुलूस होगा उसको अच्छे से करना पड़ेगा, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए जो संविधान में प्रदत्त है। किसी एक वर्ग विशेष के प्रति विद्वेषतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए और सभी को अपने अपने तरीके से निर्भीक होकर के अपने धार्मिक कार्यक्रमों को बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुहर्रम पर दो अलग अलग राज्यों के दो अलग अलग फैसलों पर सियासत को धार दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि मुहर्रम को लेकर आम मुसलमान क्या सोचता है, दोनों फैसलों पर क्या है उनकी राय।
क्या मुसलमान संविधान से चलेंगे या शरिया से? हमारे साथ खुद स्टूडियो में होंगे मुसलमान समाज के लोग। करेंगे इसी पर बड़ी बहस, जानेंगे उनकी राय। मुहर्रम पर क्या सोचता है मुसलमान? जी हां, बड़ा सवाल कि मुहर्रम पर क्या सोचता है मुसलमान। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं परवेज चौधरी जी, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ हैं मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। फिरोज बख्श साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरी बाईं तरफ हैं हाजी खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले हाजी खान आपसे समझना चाहूंगा कि मुहर्रम में क्या हथियारों की नुमाइश जरूरी है? देखिए पृथ्वी जी, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी और प्रोग्राम हो किसी भी मजहब का, कोई भी धर्म पे प्रदर्शन नहीं करता। हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जो पाबंदी लगाई है वो परंपरागत किसी पे नहीं लगाई है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई हथियारों का प्रदर्शन करेगा तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर पाबंदी लगाए। स्वागत करते हैं ना आप इस फैसले का? मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ना तो किसी के धार्मिक उस पर वो लगाई है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, और ना ही उस पर किसी की परंपरा पर उन्होंने लगाई पाबंदी। उन्होंने जो आप बयान दिखा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक्स्ट्रा हथियारों का प्रदर्शन कोई करेगा उस पर पाबंदी है। एक्स्ट्रा हथियार नहीं, क्लियर कट है। ये किसी समुदाय विशेष और धर्म विशेष के लिए नहीं, ये सभी के लिए लागू है कि हथियारों का प्रदर्शन जुलूस में, यात्राओं में बिल्कुल नहीं होगा, वर्जित होगा। ये देखिए, हम ये मुहर्रम पर जो जुलूस निकाले जाते हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकाले जाते हैं, किसी और तरफ नहीं जाते। और जो तो मतलब आपके मुताबिक उसमें जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, एक मिनट, हथियारों का प्रदर्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीजें उसमें परंपरागत उसमें इस्तेमाल होती हैं वो अपने सीने पर, अपनी पीठ पर, अपने सर पर इस्तेमाल करते हैं। वो किसी दूसरे को नहीं करते। मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आज डिबेट इसी पर है कि आखिर मुस्लिम भाई क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनकी क्या राय है। शमून कासमी साहब, क्या यह परंपरा का हिस्सा है, हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों की नुमाइश? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज के दिन यानी 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का जो वाक़या है वो ये है कि सच्चाई और झूठ के बीच फैसला था। एक तरफ यजीद की फ़ौज थी और एक तरफ इमाम हुसैन निहत्ते थे। 72 लोगों को हज़ारों की फ़ौज ने मार डाला और उन्हें शहीद कर दिया। और हज़रत इमाम हुसैन कौन थे? नवासा रसूल थे। उन्हें मारने वाले नॉन मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम नहीं थे, ईसाई नहीं थे, मुसलमानों का ही वो तबका जो गुमराह था, जो नहीं जानता था कि हज़रत इमाम हुसैन क्या हैं, और उन्होंने उन्हें खुतूत लिख करके बुलाया था। प्रत्युष जी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, यही ना जानकारी की बिना पर लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल किया, लोगों ने जो है मातम की जगह पर जो है खुशी मनाने का वो किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मुसलमान इस्लाम को नहीं समझेगा, और इस्लाम को समझने के लिए जैसा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने मदरसों के अंदर मूलभूत परिवर्तन किया। हमारे मुख्यमंत्री, मैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया। जब वो तो मतलब आपके मुताबिक ये पढ़ेंगे, ये जो परंपरा चली आ रही है, शमून कासमी साहब, आपके मुताबिक ये जो परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा सही नहीं है कि इस्लाम की मालूमात होती तो ये ना करते। यानी कि जो लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो इस्लाम के बारे में जानकारी, हाँ, बिल्कुल जानकारी नहीं है उन्हें। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर हजरत इमाम हुसैन की शहादत आज के दिन खलीफा तो ये जो ताज़िया निकलता है, ये जो जुलूस निकलता है, इसमें हथियारों की नुमाइश होती है, इस परंपरा के बारे में असल में किसी को कोई मालूम ही नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। गुलाम सरवर साहब, बिल्कुल रोकिएगा तब तो बोलेंगे। बोलिए। देखिए, सबसे पहले दर्शक समझें कि एक तो है धर्म और एक है परंपरा, दोनों दो चीजें। धर्म का जो वास्तविक रूपरेखा है या धर्म की जो परिभाषा है, तो इस्लाम में बड़ी बारीकी है। मुहर्रम को लेकर हमारे यहाँ खुद ही आपस में कई राय पहले से ऑलरेडी है, वो हमारा मुद्दा है और हम उस पर लगातार, जो हमारे मुफ्तियान हैं, जो हमारे तमाम बड़े स्कॉलर्स हैं, वो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, बहस हो रही है कि मुहर्रम को मनाना कैसे चाहिए। लेकिन भारत में ये जो आप जो कुछ देख रहे हैं, ये धर्म नहीं, ये परंपरा।
और परंपरा के बारे में इतनी बात आप समझ लें कि वो चाहे किसी भी धर्म के लोगों ने उसे अपनाया हो, उस पर कोई आदेश से रोक लगाना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि परंपरा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे। आपने कहा कि यह धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आया फैसला, लेकिन परवेश जी, इस फैसले में, इस आदेश में कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं है। ये रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस्लामिक रिलीजन है, कोई धर्म नहीं है। नहीं, धर्म जो यूपी सरकार का फैसला है उसमें साफ साफ है, यात्रा जुलूस में हथियारों की प्रदर्शनी नहीं होगी। नहीं, रखना क्यों? हथियार लेकर चलना क्यों? स्पेशली मुहर्रम का जिक्र, हथियार लेकर के चलना नहीं, क्यों? क्योंकि मुहर्रम का जिक्र नहीं है। मुस्लिम के अंदर ये कांवड़ यात्रा के लिए भी सेम है, कांवड़ यात्रा के लिए भी सेम है, किसी भी धार्मिक जुलूस के लिए भी यही है, सभी के लिए एक सा फरमान है। वो तो लाठी एक लेते परवेश चौधरी, कोई काम करेगा तो मैं भी वही काम करूंगा। आप सिविल नाफरमानी करेंगे, हाथ में लेंगे। यहाँ मौलाना योगी आदित्यनाथ जी के फरमान पर आप मत बोलिए। अभी ये परंपरा की बात है, धर्म की नहीं है। कोई परंपरा अगर आप कोई ऐसी परंपरा डाल रहे हैं और उसका इस्लाम से हम नहीं डाल रहे, आपके पूर्वज डाल कर गए, हम बोलेंगे उस पे। आपके पूर्वज डाल कर गए, हम तो विरोध करते, हम रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन ये मुहर्रम के 4 दिन पहले सरकारी आदेश से रिफॉर्म नहीं होता। मुफ्ती साहब, रिफॉर्म के लिए आप आइए आगे। मैं आपसे सरवर साहब ये कहना पूछना चाहता हूँ कि जब इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है और इन तमाम प्रदर्शनों की कहीं भी कोई इजाजत नहीं है, मैंने कह दिया धर्म अलग है, परंपरा अलग है। नहीं, परंपरा कैसे डाली? बहस न कीजिए। कहां से परंपरा डाली है? बीच जो परंपराएं हैं उन परंपराओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी का अंकुश लगाने का प्रयास कहता मुसलमानों को इमोशनल करने के लिए मैं मुफ्ती की डिग्री देता हूं आपकी तरफ से। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद योगी आदित्यनाथ जी कम से कम नमाज सड़कों पर नहीं होती, नमाज मस्जिद में होती है, अल्लाह के लिए होती है, परंपरा पर लगाम प्रदर्शन के लिए नहीं होती। और लोगों ने प्रदर्शन करके ये टीका टिप्पणी में शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। बहुत ही संजीदा विषय पर हम बहस कर रहे हैं। परवेश चौधरी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये गाइडलाइन बनाए तो सभी के लिए समान है, इसमें धर्म कहां से आ गया? ये बताइए। इस्लाम की गलत व्याख्या। हथियारों का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और हिंदू समाज ने कभी भी शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है और हमेशा शास्त्रों को मानने वाली परंपरा का हिंदू प्रदेश रहा, हिंदू देश है ये। लेकिन परवेश जी, कई बार शोभा यात्राओं में जुलूस के दौरान हमने देखा है कि वहां पर भी हथियार थे, प्रदर्शनी वहां भी होती है हथियारों की। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, दोनों में अंतर है। भारत का जो हिंदू समाज है वो शास्त्रों के अनुसार शस्त्रों के प्रयोग की बात करता है, यानी शस्त्र होने चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, कोई भी देवी है, कोई भी देवता है, उसके हाथ में विद्या भी है तो शस्त्र भी है, होना चाहिए। लेकिन उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए? क्या प्रयोग ऐसा होने चाहिए कि मस्जिद से कोई कहे जुम्मा की नमाज में जाइए और काटिए मारिए और वहां शुरू हो जाए? ये चीजें ठीक नहीं है। इसलिए ये परंपरा, ये इतिहास के अंदर बना है। इसलिए योगी जी का निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है। हथियारों का प्रयोग मुहर्रम में नहीं होना चाहिए। अरे आप मातम मना रहे हैं, आप मातम की बात कर रहे हैं, आप शोक व्यक्त कर रहे हैं। शोक और मातम के अंदर आप पिस्टल लेकर चलेंगे, आप तलवारें लेकर चलेंगे, आप तमाम तरह के हथियार लेकर चलेंगे। सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि इतिहास ही गलत है। मुस्लिम समाज का भारत में इतिहास देखिए, पिछले 10-20 साल के इतिहास में देखिए तो हमेशा दंगे जो हुए हैं वो कब हुए हैं? मस्जिद के अंदर नमाज हुई और नमाज के बाद आदेश हुआ और उसके बाद दंगे हुए। सरवर साहब ने कही 25 के अंदर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये बड़ा ही अच्छी संकेत भी है कि भारत के अंदर हिंदू समाज में बहुत सारी परंपराएं रही, उन परंपराओं को हिंदू समाज ने तोड़ा है, उनका तिरस्कार किया है। लेकिन वही मुस्लिम समाज में तमाम परंपराएं हैं, रूढ़िवाद है। एक सेकंड, परंपराओं की यहाँ पर बात हो रही है, परंपराओं की बात हो रही है। गुलाम सरवर साहब, आप ये बताएंगे, एक सेकंड, आप ये बताएंगे कि इस परंपरा की शुरुआत, गुलाम सरवर साहब, कहां से हुई और इस्लाम में इस परंपरा के बारे में क्या कहा गया, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है।
देखिए, इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि धर्म और परंपरा दो चीजें हैं भाई। इस्लाम में इस तरह के किसी भी त्योहार के जो राइज है, जो प्रचलित है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, प्रचलित जो है, इसका कोई स्थान इस्लाम में नहीं है, कहीं लिखित नहीं है। लेकिन ये भारत में कहीं लिखित नहीं है। तो शुरुआत कहां से हुई? ये तैमूर लंग के जमाने से शुरू हुआ और वो आज तक चल रहा है। सुनिए परवेश जी जो अभी कह रहे थे, भारत में मैं बचपन में देखा था और अब कम हो गया, मुहर्रम की सारी परंपराएं, झरनी खेलना, लाठी खेलना, बाजा बजाना, ताजिया उठाना, ये सब काम हिंदू और मुसलमान मिलकर किया करते थे हमारे क्षेत्र में रहा, बिल्कुल मिलकर करते थे। एक सेकंड, जो इंफॉर्मेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप जरा बताइए। आपने कहा कि तैमूर लंग के जमाने से इसकी शुरुआत होती है। ये जो इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही ये साझेदारी होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, शिया बहुल देश है, वहां नहीं होता। वहां नहीं होता तो क्यों नहीं होता, मैं ये समझना चाहूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी बहस धर्म पर नहीं है सर, बताइए परंपरा पर बहस है जी। धर्म का नहीं है मसला, अगर गलत है तो परंपरा पर है, चलनी चाहिए। परंपरा पर क्या गया, ठीक है, मैं एक सेकंड। अगर ये परंपरा नहीं, अगर ये परंपरा जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई लोगों को गुमराह किया गया, इस परंपरा की शुरुआत आपने बताया तैमूर लंग के जमाने से हुई, वो इंफॉर्मेशन भी हम चला रहे हैं। फिरोज बख्श साहब, हाँ देखिए ऐसा है। फिर अब ये बताइए कि इसमें सही क्या और गलत क्या। देखिए सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे भी और अपने जितने भी मेरे मोतबर दोस्त हैं कि मेरे बीच में ना बोलें। चंद बातें आ गई हैं, चंद बातें मैं कहता हूँ। देखिए ये जो परंपरा है, सबसे पहले तो मैं हज़रत इमाम हुसैन आपके होमेज में कहना चाहूँगा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने हज़रत इमाम हुसैन के बारे में ये कहा था कि जो हुसैन का प्यारा वो मेरा प्यारा। उनके नाम में जो ट्रेडिशन शुरू हो गई है, देखिए परंपरा क्या है, ये ना ताजियों की परंपरा थी ना हथियारों की परंपरा थी। अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कोई तलवारें नहीं लहराई जाएंगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको इस तरह से, क्योंकि कुछ तो पता नहीं, एक मिनट शरारती एलिमेंट कोई आ जाए। अरे देखिए सुनिए सरवर साहब, मुझे बात पूरी करने दीजिए। कोई भी शरारती एलिमेंट मिसयूज कर सकता है तलवार का, चाकू का, वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुनिए, ताज़िए बंदूक हिंदू समाज इस्लाम का हिस्सा है, तलवार इस्लाम का हिस्सा है। प्रवेश भाई मुझे बोलने दो, ना ताज़िए इस्लाम का हिस्सा है, ना तलवारें इस्लाम का हिस्सा है, ना कोई और धारदार हथियार इसका हिस्सा है। असल में क्या है, चीजें जहां से आ गई, जिस तरह से भी आ गई, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन की याद में कुछ करना है, अपने शैतान से लड़ो, अंदर के शैतान से लड़ो। इससे क्या मतलब है, अगर आपको लहराना है किताबें लहराओ, कदम लहराओ, ठीक है, तलवारें ठीक है, तलवारें कुछ लोग करते हैं, उन्होंने कहा जंजीर कर सकते हैं। मुझे अभी तक बहस में जो बात समझ में आई, हुसैन ने कभी नहीं कहा कि अपने जिस्मों को बता रहे हैं, मैं सैयद जवाद आपके पास अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये परंपरा है, कहीं भी लिखित नहीं है, तो इसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? हमारे शिया भाई हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं पूरी रिगार्ड है, लेकिन तलवारों से कोई मतलब नहीं है। प्रत्युष भाई, सभी आपके दर्शकों को और आपको जय हिंद, जय संविधान। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहना चाहता हूं, डरो मत, डराओ मत। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब से इख्तिदार के अंदर आई है, तो वो डर की जो राजनीति है उसको आगे कर रही है, और उसको आगे करने का एजेंडा आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो बहुसंख्यकवाद है उसको हावी करा जा रहा है। और भारत की संस्कृति को बहुसंख्यकवाद कहां से आ गया? मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। इस आदेश में बहुसंख्यकवाद भाई सुनिए, मुफ्ती शमूल कासमी साहब बीच में नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात, भारत विविधताओं का देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हम ताजियों का प्रसाद दिया करते थे। ये इस देश के आदेश में, मुझे इस आदेश में बता दीजिए, जवाद भाई बता दीजिए कि इस आदेश में डर कहाँ है और बहुसंख्यकवाद कहाँ है, ये बताइए। इससे तो मैं देखिए इसलिए कह रहा हूँ, इनको रोकिए। लखनऊ के अंदर, अरे रुक जाइए ना, आप अपने टर्न पे बोल लीजिएगा। हिंदू भी ताजिया लेके चलते हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। उनको कहते हैं लगातार आप देखिए क्या है, ये नहीं सुनेंगे। अभी डिबेट से पहले ये कह रहे थे कि आप अपने टर्न पे बोलिए। मैं एक्सपोज करता हूँ, फिर तकलीफ होती है। देखिए सबसे नहीं है। अरे फिरोज बख्श साहब रुकिए, तो अपने टर्न पे बोलिए। तलवार नहीं लानी तो नहीं लाओ, क्यों लाते हो तलवार? ठीक है, ओके, आपका पॉइंट हो गया।
सैयद जवाद, ये डर कहां से आ गया इस आदेश में, बताइए। मैं आपको बता रहा हूं क्या है डर कहां से? भारत जो है विविधताओं का देश है, परंपराओं का देश है, तलवारों का देश के अंदर फूलों का देश है, प्यार का देश है, मोहब्बत का देश है, आपसी भाईचारे का देश है। ठीक है, आप खामोश रहेंगे थोड़ी देर? भारत विविधताओं का देश है। इस देश के अंदर लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर आई है, वो देश की एकता और अखंडता के ऊपर लगातार हमला करती है, वो संविधान के ऊपर हमला करती है। अब आप देखिए, मुहर्रम पहली बार तो भारत के अंदर मनाया नहीं जा रहा है, ना उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है, तमाम जगहों पर जो है ये परंपरा चलती चली आई है। अब दिक्कत क्या होने लगी है भारतीय जनता पार्टी को? वो दिक्कत का सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव फेल हुआ है 2024 के अंदर, तब से उनको बड़ी तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात, आप बताइए कि इस देश के अंदर जलीकट्टू नहीं होता है? इस देश के अंदर क्या गत्का नहीं होता है? सिक्कों इस देश के अंदर जो है क्या शस्त्र पूजा नहीं होती है? फिरोज अहमद बख्श साहब रुक जाइए। इस देश के अंदर विजयदशमी के दिन क्या शस्त्र पूजा नहीं होती है? तमाम जगहों पे ऐसी मान्यताएं हैं, सिखों के अंदर भी है, तमाम जगह पर। भारतीय जनता पार्टी को मानने योग्यता अगर ये आदेश किसी खास समुदाय या धर्म विशेष के लिए होता तो बात समझ में आती है, तो सभी के लिए। अच्छा बताइए, सभी के लिए। और उन्होंने साफ साफ कहा है, आपने हो सकता है कि आदेश ठीक से ना पढ़ा हो, वो बार बार कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में डीजे विजयदशमी के दिन उसकी साउंड की लिमिट जो तय की गई है उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसने ये भी कहा है कि बड़ा डीजी वहां नहीं होना चाहिए, ये भी कहा गया है, समय स्थान निर्धारित है। ताजिए के लिए भी कहा गया। अब एक बात बताइएगा, एक सेकंड मैं एक सवाल सिंपल सा पूछ रहा हूँ, एक सेकंड छोटा सा सवाल, एक सेकंड कुर्बानी का त्योहार है मुहर्रम, ताजिया कुर्बानी ताजिए की ऊंचाई की वजह से, ताजिए की ऊंचाई की वजह से, एक सेकंड, ताजिए की ऊंचाई की वजह से गुलाम सरवर साहब, आपने देखा कि कई जगह हादसे भी हुए हैं। अगर प्रशासन और सरकार ये आदेश देती है कि ऊंचाई का ख्याल रखें, इससे ज्यादा ऊंची ताजिए को आप ना बनाएं, तो क्या इसमें गलत है? क्या धर्म विशेष को टारगेट किए जाने के लिए ये आदेश है? नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नहीं। सुनिए, कोई भी सरकार पहले तो ये हाई टेंशन तार में सच करके कितना बड़ा हादसा कई जगहों पर हुआ है। अगर ये आदेश आता है तो क्या ये धर्म विशेष के खिलाफ है? आप कहेंगे कि आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, ये काम विशुद्ध रूप से धर्मगुरुओं का था, जो दुर्भाग्य से धर्मगुरु नहीं कर पाए। वो तो पार्टी पॉलिटिक्स में चले गए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बन गए, तो बेचारे ये काम कैसे करेंगे? अवेयर करने का काम था। आज हमारे मुख्यमंत्री धार्मिक है, तुम्हारे जैसे लोग ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। ये काम करती है, सरकार का स्वागत किया जाएगा और सरकार को चाहिए कि रूल और रेगुलेशन बनाए। भारत संविधान से चलता है और सरकार को पूरा अधिकार है कि वो मुहर्रम ही नहीं, तमाम जुलूसों में मदरसों में लाकर के बच्चों गाइडलाइन जारी करे और बताए कि भीड़ कितनी होगी, कैसी होगी, नारे कैसे होंगे, झंडे कितने ऊंचे होंगे। ये सरकार को पूरा अधिकार है। सरवर मियां, सरकार ही मालिक है। शरिया से चलेगा, न सनातन धर्म से चलेगा, अम्बेडकर के लिखे हुए कानून से चलेगा। अरे संविधान से ही चल रहा है देश। चलाने की कोशिश कर रहा है, शरिया से कौन चलाने की कोशिश कर रहा है? और ये तलवार शरिया नहीं है, नहीं शरिया से कॉरिडोर बना दिया ममता ने, तो शरिया हो गया। सरवर साहब, शरिया से नहीं, ये देश सनातन का देश है, सनातन संविधान का देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले रहते हैं। ये देश सेकुलर देश है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक धर्म को लेकर के थोड़ी ना देश चला सकते हैं। ये देश संविधान का देश है। आप बार बार सुनिए की बात नहीं होगी। मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, सुनिए जवाब साहब सुन लीजिए। अरे कोई नहीं देख रहा, सुन लीजिए। सेकुलर है जवाब साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कम्युनिस्ट जवाब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा? ये देश सभी का है, ये अकेली मानसिकता का देश नहीं है। आपने ये देश एक धर्म एक जाति से नहीं चलेगा, ये देश सबके साथ चलेगा। आप तो प्रोफेसर हैं, पता नहीं क्या बच्चों को पढ़ाते होंगे, पॉलिटिकल साइंस के नाम पे। आप मुझे नहीं लगता क्या पढ़ा करके आते होंगे जवाब। मेरी बात सुनो, आप देश के बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। जवाब जी सुनिए, अगर ये मानसिकता रहेगी, सुन लीजिए, पहले बोलिए देश संविधान का देश है, ये देश सबका देश है। सही जवाब आपने अपना सवाल कर लिया ना, जवाब सुनिए। जवाब साहब, आपने 2-3 शब्द इस्तेमाल करे
जिसमें आपने बहुसंख्यकवाद का आरोप लगाया है, जिसमें आपने डाइवर्सिटी की बात करी। अरे ये भारत का सनातन हिंदू धर्म है, जिसने वर्षों वर्षों यहाँ लोग आए, उनको सबको एक्सेप्ट किया, उनकी पूजा पद्धति एक्सेप्ट करी, उनके लिए स्थान दिया। आप देखिए केरल के अंदर, केरल में मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कराने वाले हिंदू समाज के लोग हमने कहा आप आइए हमारे मंदिर में राजा शशांक पर नहीं बोलेंगे, ये राजा शशांक के बारे में बोलेंगे, भारत का सनातन हिंदू धर्म है। आप कहते हैं हम बहुसंख्यकवाद की बात करेंगे, अलग नहीं है, हम भारत के सनातन संस्कृति की बात करते हैं। हमने आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला देश है, सभी जातियों को साथ लेकर के चलने वाला देश है। यहाँ पर सिर्फ एक जाति के लोगों का अधिकार नहीं है, सनातन कहता है, और उस सनातन यहाँ पर सभी का अधिकार है, उस सनातन के बराबरी की बात है। सीधा सा सवाल है, सरकारी आदेश है, प्रशासनिक आदेश है, ये देश शरिया से चलेगा, कानून से चलेगा, किससे चलेगा? एक मिनट जवाद साहब और हमारे पारिस भाई और सब लोग, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस्लाम और सनातन धर्म दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। दुनिया का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। मैंने कल भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, नफ़े और नुकसान एक हैं, और ये देश 200 साल अंग्रेज का ये गुलाम रहा। हम 1200 साल तक यहाँ हमारे देशवासी हम लोगों ने विदेशियों की गुलामी की। आज ये मौका है कि राष्ट्र का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आज 140 करोड़ की बात करते हैं, आज दुर्भाग्य है कि ये लोग इस्लामिक स्कॉलर टैग टांग करके ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं। ये इस्लामिक स्कॉलर के ये टैग लगा करके, जबकि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा लगता है इस्लाम के एबीसीडी भी नहीं जानते। इस्लाम नाम है रवादारी का, इस्लाम नाम है किसी की मदद करने का। गलत बयान हासिल करने चाह रहे ये इस्लामिक टैग लगा के घूमता है, इस्लामिक टैग लगा के, अरे मुसलमानों तक ये मैसेज पहुंचने दो। आज देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के यहाँ से आता था, और इससे ज्यादा एकता की बात क्या हो सकती है। और वो कहते थे, एक मिनट, जब ताजिए की बात आती है तो खुद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी परंपराओं से किसी को कोई एतराज नहीं है, आप हथियार इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूँ इस्लाम का ताल्लुक हथियारों से नहीं है। अगर सरकार ये बात कहती 60 साल से 60 साल कॉरिडोर की जो बात की है ना ममता जी ने, अरे 60 साल से तुष्टीकरण होता रहा, इसीलिए मुसलमान आज लोग कह रहे हैं कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। अगर ये सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो आप जैसे लोग गुमराह करने के लिए दावे के साथ कहता हूँ सरकार के कार्य बोलेंगे और मुसलमान धीरे धीरे आपके चुंगल से बाहर निकलेगा। इसी तुष्टीकरण आया 60 साल से सुनते हैं, और ये डिबेट इसीलिए है कि इस पर देश का मुसलमान क्या सोचता है, उसकी राय क्या है। आपने कहा ताजिया इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो ये बताइए कि इसको लेकर के जो बातें बता रही है, जो बयान वो कह रहे हैं कि हम उसको मानेंगे, अगर कोई आदेश पारित होता है तो वो हम नहीं माने। देखिए पृथ्वी जी, कोई पूछे इस्लाम मजहब, इस्लाम मजहब आया 1445 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाई। उसमें राम और कृष्ण भी हो सकते हैं, और सारों ने एक आवाज में, एक साउंड में आवाज लगाई, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कलमा पढ़ लो,
और कामयाब हो जाओ। और वाक़ई करबला जो है 200 साल बाद दावत हुई है, वाक़ई करबला हसन हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत जो है 200 साल बाद की किताबत हुई है। उसकी किताबों में आया 200 साल बाद आया। ये कैसे पढ़ते रहे कि सबसे पहले वो इस्लाम का पाठ जो है जो अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा और रसूल ने करके दिखाया, वो इस्लामिक पाठ है। उसके बाद जो चीजें आई हैं वो परंपरागत है और इस परंपरागत में भारत में और एशिया में मनाया जाता है। जो गला खराब हो जाएगा, पानी पियो, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लो हाजिफ मियां, मेरी बात सुन लो। मुझको एक मिनट, मुझको सुकून मिलता, अरे आज प्रवेश अब तुम बोलने लगे, एक मिनट लेट मी से, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, भारत सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। और सुनो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, इस्लाम में सनातन धर्म है, सनातन धर्म में इस्लाम है, ठीक है। नमाज से बनाए, नमाज का मतलब सलाम करना, चाहे वो अल्लाह को करो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को करो। सुनिए और सुनो, और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दुनिया ने देखी। आप फजूल बातें मत करिए, भड़काइए मत। आपकी वजह से लोग आप दूसरों की बात सुनिए, मेरी बात। परंपरागत है और इस परंपरागत से योगी जी की 6 साल सरकार हो गई, 5 साल तक मुहर्रम मिला, आदेश की जरूरत है, संविधान से चलने की जरूरत है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे हो गई, अरे नहीं, कोई ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की नहीं है, आपको बता चुका हूँ। और आप गुमराही पर हैं, ये नैरेटिव, ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिरोज अहमद अभी पता है आप 240 पर आ गए, आने वाले समय पर 40 पर आएंगे, फिर 4 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से जनता से आपकी शुरुआत हुई थी, जनता आपको वही मिला करके खड़ा कर देगी आने वाले वक्त में। यही चीजें, यही एजेंडा चला करके, और मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पहचाने, इन्हीं की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है और आगे जो है भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वही तो भारतीय जनता पार्टी की पहुंचाएंगे। एक सेकंड गुलाम सरवर साहब, बहुत बात हो गई अभी उत्तर प्रदेश सरकार के इस शासनादेश पर। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन सरकार रोक देती है, हाईकोर्ट क्या कहता है पता होगा आपको, और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को फैसला बदलना पड़ता है। उस वक्त कोई क्यों नहीं कहता कि देश संविधान से चलेगा या किससे चलेगा? कोर्ट की टिप्पणी क्या थी पता है? कोर्ट कहता है कि ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग विशेष को रिझाने का प्रयास है। कहिएगा अब आप, संविधान से चलता है, शरियत चलता है, किससे चलता है? नहीं, जब का ये अगर आप नहीं एक सेकंड बताइए ना गुलाम साहब, गुलाम बोलने देंगे। एक सेकंड, मैंने पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछा है गुलाम साहब। यस जी ठीक है, सनातन शरिया अलग नहीं है। जरा सा मेरे बड़े भाई साहब को बोलिए, सनातन में एक सेकंड अवसर दे दें गुलाम साहब, छोटे भाई को अवसर दे दें। और सुन लीजिए, बताइए, नमाज में योगा है, योगा में नमाज है, नई बात सब एक है। फिरोज बख्श साहब, गुलाम सरवर साहब, सब्जेक्ट पर बहुत आपने जो सवाल किया, ये जिस दिन का आदेश है उसके बाद भी आपके चैनल पर डिबेट हुए थे। एक रिकॉर्डिंग कोई ऐसा दिखाइए कि कोई ऐसा मुस्लिम पक्षकार ये कह रहा हो कि नहीं कोर्ट का आदेश गलत है और ममता का फैसला सही है, कतई नहीं। और तब भी सर गलत साबित कर रहे हो, तब भी आप वीडियो दिखाइए। एक बात कही, परंपरा सही है। इन्होंने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि फैसला सही है। मैं बात तो पूरी कर दूं। अरे फिरोज परंपरा पूरा करने ही नहीं देते हैं, और वो भी मुहर्रम काटना है। अरे सरवर मियां सुनो, अगर आपको काटना है मुहर्रम पे तो अपने अंदर की बुराई को काटो। अभी बात क्या हो रही है, आप कहां जा रहे हैं? बात बंगाल पर हो रही है सर, रुकिए ना सही। बंगाल पर ममता सरकार का फैसले पर बात हो रही है। ममता सरकार सुनिए जी, ममता बनर्जी का फैसला भी तुष्टीकरण और भेदभाव पूर्ण है। मैं इस चैनल पर कह रहा हूँ, भारत में कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पक्षपातपूर्ण कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। निर्णय लेते समय दोनों वर्गों के भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और निर्णय लेते समय हमारे जैसे हाल में ये तय हो
किसी को ये संदेश न चला जाए। गुलाम सरवर साहब, अभी आपने कहा ना कि ममता बनर्जी सरकार का वो फैसला तुष्टीकरण के तहत लिया गया फैसला था, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लिया गया फैसला था। तो ये जो स्पेशल कॉरिडोर मुहर्रम के लिए पश्चिम बंगाल में बनाने की बात हो रही है, वो फैसला क्या है? कभी आपने सुना स्पेशल कॉरिडोर शोभा यात्रा के लिए रामनवमी के लिए बनाई गई हो? बताइए। यस, बनाने चाहिए। मैंने सिंपल सवाल जो आए जवाब उसका ही जाना चाहिए। ठीक है, इधर उधर घुमाने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सरकार यदि सुरक्षा के दृष्टि से कोई व्यवस्था करती है, कॉरिडोर बनाती है, उसका विरोध कतई नहीं किया जाएगा, उसको तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि दूसरे धर्म के साथ अगर गलत करेगी तो तुष्टीकरण की बात है। क्या आप मुस्लिम को तो कॉरिडोर दे रहे हैं और दूसरे जुलूस में आप भीड़ को यूं ही छोड़ दे रहे हैं, तो भेदभाव है, फिर तुष्टीकरण है। अरे और कोई 60 साल से अब तुम्हारी आंखें बंद थी की ओर बढ़िए क्या नहीं हो? 60 साल से तुष्टीकरण को मुहर्रम में हथियारों की नुमाइश पर रोक रहेगी, लेकिन बाकी जो शोभा यात्राएं निकलती हैं, कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, उसमें एक सेकंड पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। इसमें सारे जितने भी आदेश है सबको फॉलो किया जाएगा, और जो शोभा यात्रा है या रामनवमी है वहां पर भी शस्त्र हथियारों की नुमाइश पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। वेलकम कर रहे हैं आप, एक सेकंड हम हिंदू मुस्लिम ईसाई से ऊपर उठ के हिंदुस्तान के पूजा करता है, ओके, और हम कानून फॉलो करते हैं। शास्त्र की और शास्त्र दोनों की पूजा करता है, और पूजा करने के मकसद से यदि कहीं पर उनकी पूजा हो रही है, दुर्गा अष्टमी में या विजयदशमी में होती है मैक्सिमम, मस्जिद के तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मस्जिद के गेट में समस्या नहीं है, होना चाहिए, लेकिन मुहर्रम में समस्या है। हिंदू समाज का इतिहास समाज ने कभी नहीं करी है। यात्रा में कहीं आदेश हेलीकॉप्टर से ये काम नहीं किया जो है, इसलिए ये इतिहास को समझना चाहिए। हमें आपत्ति नहीं है, समाज का कहीं ना कहीं इतिहास ऐसा रहा है, इसलिए बार बार इन तरह के आरोप को लेकर के उनको रोकने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हिंदू समाज को रोकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकार ने सरकार के निर्णय में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शस्त्रों की पूजा और शस्त्रों को लहराना दोनों में अंतर है। शस्त्रों का प्रयोग शास्त्र के अनुसार करना और वैसे ही लेकर के हथियार लेकर चलना, दोनों में भी अंतर है। मतलब आप कह रहे हैं शस्त्रों की पूजा और शोभा यात्रा में शस्त्रों का लहराना, एक सेकंड नहीं, वो जायज है, वो ठीक है। हिंदू समाज शुरू से इसको व्यवस्था आ रहा है, ये उनके हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है भैया, आपके पास ठेकेदारी नहीं है हिंदू समाज की। अगर ये आदेश है सभी के लिए, हिंदू समाज नफरत की बात नहीं करता है, मेरी बात सुन लो। अरे सब लोग बोलेंगे, किसी की बात नहीं जाएगी, 4 लोग बोल रहे हैं, 5 लोग बोल रहे हैं, किसी सुनिए, अरे सुनिए सरवर भाई, आप बहुत काबिल आदमी है, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इज्जत करता हूँ। एक बात सुन लीजिए, भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है, हम सब लोग इसको फॉलो करते हैं। आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं। अरे बीजेपी कहां फॉलो करती है? अभी मस्जिद मंदिर की राजनीति को लेकर के बयान माननीय प्रधानमंत्री ने दी, उसमें बोले आप यहाँ पर ज्ञानबाजी करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के झूठ बोले, उनको नहीं समझा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यही समझा देते, लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे मुफ्ती समझ अभी टीडीपी जो है 4% आरक्षण की बात करते हैं, जी अब ये बताइए, अब ये जो सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है कि आप तो परंपराओं में दखल दे रहे हैं, ये क्यों? देखिए, मैं भारत के विशेषकर मुसलमानों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि 60 साल में तुम्हें सिर्फ तुष्टीकरण किया गया, आपका मुख्य धारा से काटा गया। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को देखो, और ये सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये जो तथाकथित लोग ये टैग लगा के घूम रहे हैं ना, ये बताएं कौन से किस इस्लामिक दर्शिका से पड़काए हैं, हिंदुस्तान में बताएं कौन से इस्लामिक दर्शिका से। तो मुसलमानों, इन लोगों का ध्यान रखो जरा, जब कहीं ये मोहल्लों में आए तो इनकी जरा तबीयत पूछो, ये गुमराह कर रहे हैं।
हूँ कोई भी मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं कि हम किसी ये इस्लाम के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों ये टैग लगा के जो घूम रहे हैं, ये कौन सी दरसगाह के पढ़े हुए हैं, जरा बताएं मुझे। किस दरसगाह के पढ़े? मैं दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ हूं। कितनी बात कर रहे हैं? मैं दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हूं, जाके मेरी सनद निकाल के देख ले। अब ये बता कि कौन सी दरसगाह के पढ़े हुए गुमराह कर रहे हो तुम्हारे ऊपर। और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, झूठ बोले, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ऐसे लगाइए। मेरी सरकार से ऐसे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के निवेदन कर रहा हूं कि आप मुसलमानों को गुमराह करें। अगर तुम उधर कहीं आ गए ना किसी दिन, मैं समझता हूं कि एनआईओ को, इंटेलिजेंस को इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक आदमी अगर इस दुनिया में मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, गलत रिवायत कर रहा है, ये कहीं का पढ़ा लिखा नहीं है। पता तो बताए कौन सी दरसगाह के पढ़ा लिखा है। पूछिए किस दरसगाह के पढ़े हुए हैं ये इस्लामिक स्कॉलर लगा के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों, अगर तुम्हें अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, आज हमने उत्तराखंड में इसी सरकार के नेतृत्व में बच्चों को एनसीईआरटी का कोर्स और जो आदेश है वो आदेश है, उस आदेश का पालन क्यों नहीं होना चाहिए? गुलाम सरवर जी, आपने बहुत ही गुलाम सरवर याद रख लेना इस आदमी का नाम। जो लोग दीन को बेचेंगे उनका आसान देख लेंगे और तुम्हारा भी आसान देख लेंगे। लगा के आते हैं। अरे मदद संज्ञान लेना चाहिए सबको, जो उस्ताद हैं उनकी संज्ञान लो। अरे हम जितने पढ़े वहाँ तुम पहुँच भी नहीं सकते। सरकार से निवेदन करने दिलवा देते। फिर मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज पर्सनल टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, गुलाम सरवर साहब, इस आदेश को क्यों धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? आपने बड़ी साफगोई से जवाब दिया। आपने कहा कि ममता सरकार का 2017 का फैसला तुष्टीकरण के तहत लिया गया फैसला था। इस फैसले में, इस आदेश में कहीं भी धर्म विशेष का जिक्र नहीं है। बात करने वालों के डंडे पड़ेंगे। गुलाम सरवर एक सेकंड रुक जाइए। मुफ्ती साहब एक सेकंड हो गया सर। गुलाम सरवर होगा, कत्ल नहीं होगा। आप दोनों से गुजारिश प्लीज मंच है, छोड़े हुए हैं, बहुत कीमती समय है, गलत बयानी करते हैं, 2 मिनट में बात रखनी पड़ती है। गाली रखे टोपी हम कुल बनी आदम, देश देख रहा है आपकी हम सब आदम की औलाद है। और ये आदमी टैग लगा के, इस्लामिक टैग लगा के ये गुमराह कर रहा है। ये पानी पी लीजिए, ठीक है। ओके। गुलाम सरवर का सवाल मैंने पूछा था। देश के नाम आप बोलिए सुन रहे। ये बहस जो शुरू हुई है, ये विशुद्ध रूप से एक शासकीय आदेश है जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई मुहर्रम में जो तलवारों और इत्यादि वगैरह का प्रदर्शन होता है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। लेकिन एक बात आपने भी कही और मैं भी देख रहा हूं, योगी जी का जब आजान को लेकर आदेश आया था तो वो सब पर लागू हुआ था। साउंड सबकी बात थी, आवाज कम करने की बात थी। अरे इस आदेश का भी मैं स्वागत कर रहा हूं। अगर सब पर लागू हो तो स्वागत है, और यदि धर्म विशेष पर उसको केंद्रित कर दिया जाए तो फिर हिंदू तुष्टीकरण है। केवल इतनी बात है। अब इसमें इस्लाम क्या कहता है? सही जवाब। वो एक सेकंड। अब आप आजान पर साउंड पर अगर आप बात कर रहे हैं तो कोर्ट ने भी कई मर्तबा इस पर गाइडलाइन जारी की है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वहाँ सवाल है कितने डेसिमल से आगे आप साउंड नहीं बजा सकते, कोई भी गीत, कोई भी भजन। जी ठीक है, सही जवाब। ध्वनि नियंत्रण के पक्ष में है। सही जवाब बोलिए। पृथ्वीज भाई देखिए क्या है, मैं इस चीज को सियासी चश्मे से देख रहा हूं। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। जिन लोगों की सीट खाली हुई है
भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। और अरे भाई उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को एक बड़े लीडर के तौर पे, एक देशव्यापी चेहरे के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को रिप्लेस करके अपने आप को जो है एक हिंदू छवि का नेता कर रहे हैं। और ये सियासी स्टंट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके ऊपर बड़ा डेंट लगेगा। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा घंटा होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या और फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस चीज से उभरना चाहती है, इस चीज के देश में हमारी करना चाहती है। सभी धर्मों की मान्यताओं परंपराओं का अपना महत्व है और सभी को आजादी है अपने तरीके से अपनी परंपराओं के निर्वाह करने की। लेकिन अगर ये बात शासनादेश में अगर सामने आती है कि हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और जिसके लेकर के सब कह रहे हैं कि इसका वेलकम करना चाहिए, तो ये एक अच्छी पहल है और इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी पर एक समान रूप से लागू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।